हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SK Study 49 पर आज हम रिमाइंडर बुक से साइंस के बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। जॉब के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आपका राइट आंसर है एंथोसाइनिन के कारण होती है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट में पुष्प का नर प्रजनन अंग होते हैं। आपका राइट आंसर है पुमंग। कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता? आपका राइट आंसर है AB पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? आपका राइट आंसर है ऑक्सीजन 16% और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? आपका राइट आंसर है मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबसे व्यस्तम मानव अंग कौन सा है? आपका राइट आंसर है हृदय। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स, सेवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? आपका राइट आंसर है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? आपका राइट आंसर है कोशिका भित्ति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? आपका राइट आंसर है कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आपका राइट आंसर है लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका राइट आंसर है अपकेंद्रण बल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका राइट आंसर है अव्यवस्थित रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आपका राइट आंसर है सौर सेलें। ठीक है फ्रेंड्स, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य पुरुषों की तुलना में कैसा होता है? आपका राइट आंसर है अधिक होता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज की तारतम्य पुरुषों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं? आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? आपका राइट आंसर है विद्युत अपघटन है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? विद्युत अपघटन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? आपका राइट आंसर है डीजल की वाष्प और वायु में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? आपका राइट आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स, गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? आपका राइट आंसर है ईस्ट। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। आपका राइट आंसर है क्लोरेला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? आपका राइट आंसर है अग्रभाग। अग्रभाग जो हमारे जीभ का मीठा स्वाद बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन से प्रोटोजोन कालाजार के लिए उत्तरदायी है? आपका राइट आंसर है लिस्मानिया। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर है एपीकल्चर कहलाता है। धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? आपका राइट आंसर है शुद्ध रक्त। धमनी में शुद्ध रक्त। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है। आपका राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा जो है स्याही के धब्बों को मिटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? आपका राइट आंसर है 36 गुना 10 के पावर 5 जूल। 36 गुना 10 के पावर 5 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? घट जाएगा। भारत में AC सप्लाई की मानक आवृत्ति क्या होती है? आपका राइट आंसर है 50 हर्ट्ज। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है? आपका राइट आंसर वोल्टेज बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या बदलता है? वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स,
चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की मीट्रिक यूनिट क्या होती है? ऑस्टेट होती है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आपका राइट आंसर है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन की होती है। ठीक है फ्रेंड्स। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है, आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी हो जाती है। अक्रिय गैस हीलियम के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आपका राइट आंसर है 2। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, यानी कहने का अर्थ क्या है? सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? आपका राइट आंसर है बैक्टीरियोफेज में। ठीक है फ्रेंड्स। एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है। डायनामाइट बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। आपका राइट आंसर है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। चलिए नेक्स्ट में। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर है एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में दिया गया फ्रेंड्स, सबसे हल्का गैस क्या है? हीलियम है। सबसे हल्का गैस क्या है? हीलियम है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।